हेलो। प्लानो वर्ल्ड के एनालिसिस एंड जब्दे सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कौन स्मॉल कैप फंड के डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस फंड की परफॉर्मेंस कैसी है डायरेक्ट और रेगुलर प्लान में। साथ ही हम आगे वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स पर हिडन कमीशन के कारण कितना लॉस करते हैं और इसका आपकी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट होता है। तो अंत तक वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। ये फंड आपके लिए कैसा है, इसके लिए आप अपना रिस्क प्रोफाइलर किसी एडवाइजर के साथ चेक करें या फिर खुद स्टडी करें। ये एनालिसिस वीडियो प्लानो वर्ल्ड के फाउंडर मिस्टर विप्लव मजुमदार जी और उनकी टीम के द्वारा बनाया गया है। नमस्कार, मैं अदिति और आप देख रहे हैं प्लानो वर्ल्ड एनालिसिस एंड रिव्यू सेगमेंट। वीडियो में आगे चलने से पहले हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारी मुहिम में हमारा साथ दें। हम प्लानो वर्ल्ड पर 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों को उनका फाइनेंशियल एडवाइजर बनाना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया में एजेंट्स तो कई सारे हैं लेकिन एडवाइजर्स की कमी है। और अगर आपका एडवाइजर आपसे फी नहीं ले रहा है, इसका मतलब है कि वो हिडन कमीशन ले रहा है। तो अंततः ऐसे भी आपके पास कोई एडवाइजर नहीं रह गया। इसलिए आपको खुद ही अपना फाइनेंशियल एडवाइजर बनना होगा, क्योंकि आपके पास बैंकर्स हैं, म्यूचुअल फंड एजेंट हैं, इंश्योरेंस एजेंट हैं, लेकिन कोई एडवाइजर नहीं है। ये जितने भी लोग हैं बस ये चाहते हैं कि इनका एक बेस्ट प्लान बिक जाए और इनके लिए कुछ कमीशन जनरेट हो जाए। क्या ये आपके भविष्य में दिलचस्पी रखते हैं? आपका भविष्य है, आपकी खुद की ही रुचि उसमें है, इसीलिए आपको खुद ही अपनी जिम्मेदारियों के बारे में सोचते हुए अपना फाइनेंशियल एडवाइजर बनना होगा और इसके लिए आपको फाइनेंशियल एजुकेशन की ज़रूरत है। जल्द से जल्द अपने फाइनेंशियल एजुकेशन की शुरुआत करें। तो आइए चलते हैं कैलकुलेटर पर, जो बनाया है प्लानो वर्ल्ड के फाउंडर मिस्टर विप्लव मजुमदार जी ने। ये एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर है और लगभग 20 सालों से फाइनेंशियल प्लानिंग में है। इन्होंने 25,000 से ज़्यादा परिवारों को ट्रेनिंग के माध्यम से ये सिखाया है कि उन्हें अपना पैसा खुद कैसे मैनेज करना है। यहाँ पर हमारे सामने कैलकुलेटर है। हमने कौन स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान लिया है। यहाँ पर हम रेगुलर और डायरेक्ट की एनएवी को कंपेयर करेंगे, साथ ही हम अपने इन्वेस्टमेंट पर रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट करने के कारण कितना लॉस कर रहे हैं ये भी चेक करेंगे। 2 डेट्स हमारे सामने हैं। पहली डेट है 1 अप्रैल 2016 की और दूसरी डेट है 9 अप्रैल 2025 की। वैसे में देख लेते हैं कि 1 अप्रैल 2016 में रेगुलर और डायरेक्ट की एनएवी क्या थी। तो यहाँ पर रेगुलर की एनएवी थी 45.07 और डायरेक्ट की एनएवी थी 45.46। अब आ जाते हैं अभी के नियरेस्ट डेट पर, जो कि हमने ली है 9 अप्रैल 2025 की डेट। यहाँ पर रेगुलर की एनएवी है 222.41 और डायरेक्ट की एनएवी है 241.02। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति ने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था 2016 में, तो आज उनके इन्वेस्टमेंट की क्या वैल्यू होगी रेगुलर और डायरेक्ट प्लान में। रेगुलर प्लान में उनके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी अप्रॉक्स 4,92,974 रुपीज़ की। वहीं दूसरी तरफ डायरेक्ट प्लान में उनके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी अप्रॉक्स 5,29,657 रुपीज़ की। इन दोनों अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 36,683 रुपीज़ का। यानी कि 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पर आप 9 साल में 36,000 का नुकसान कर रहे हैं। वैसे में कुछ लोगों को ये लग सकता है कि अगर 9 साल में मेरे 36,000 रुपए जा भी रहे हैं और इससे किसी एजेंट का घर चल रहा है या बैंकर का घर चल रहा है, तो चलने देते हैं ना, मेरी लाइफ पर इसका क्या खास इम्पैक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आपने बस 1 लाख का इन्वेस्टमेंट तो किया नहीं होगा। अगर 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पर सिर्फ 9 साल में आप 36,000 का नुकसान कर रहे हैं, तो आप अपने और भी इन्वेस्टमेंट्स पर कितना नुकसान कर रहे होंगे। आइए वो चेक करते हैं अपने दूसरे कैलकुलेटर के थ्रू। यहाँ पर हमारे सामने हमारा दूसरा कैलकुलेटर है। इस कैलकुलेटर को आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड भी कर सकते हैं और इस कैलकुलेटर को भी प्लानो वर्ल्ड के फाउंडर मिस्टर विप्लव मजुमदार जी ने ही बनाया है। इस कैलकुलेटर के थ्रू हम चेक करेंगे कि आप अपने म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट्स पर हिडन कमीशन के कारण कितना लॉस करते हैं। आप भी डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं कि अभी तक आपने अपने इन्वेस्टमेंट्स पर कितना लॉस ऑलरेडी कर दिया है और आने वाले मैच्योरिटी के टाइम तक आप और कितना लॉस करने वाले हैं। तो आइए कैलकुलेटर पर चलते हैं और एग्जाम्पल्स समझते हैं। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति ने रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट किया है। 20 लाख का इन्वेस्टमेंट उन्होंने ऑलरेडी कर दिया है और 20,000 को मंथली एसआईपी के थ्रू अगले 20 साल तक कंटिन्यू कर रहे हैं। तो वैसे में 11% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से मैच्योरिटी पर जो उनकी वैल्यू बन रही है वो बन रही है 3,24,36,768 रुपीज़ की। वहीं आ जाते हैं अब दूसरी तरफ। यहाँ पर दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट किया है, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन लेने के बाद इन्वेस्ट किया है। यहाँ पर सेम अमाउंट का वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन सीधे सीधे वो अपना 1.15% बचा ले रहे हैं।
क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल एजुकेशन है। यहाँ पर मैच्योरिटी पर जो वैल्यू उनकी आ रही है वो आ रही है 3,85,49,765 रुपीज़ की। इन दोनों अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 61,12,998 रुपीज़ का। यानी कि यहाँ पर वाले जो व्यक्ति हैं उन्होंने 19% का लॉस बना लिया है अपनी मैच्योरिटी अमाउंट पर, और ये बात सिर्फ 11% के इंटरेस्ट रेट की हो रही है। अगर आपका इंटरेस्ट रेट और ज़्यादा है तो आप चेक कर पाएंगे कि आप और ज़्यादा लॉस अपने मैच्योरिटी अमाउंट पर कर रहे हैं। यहाँ तक आपको ये तो समझ आ गया होगा कि डायरेक्ट प्लान के जो इन्वेस्टर हैं वो ज़्यादा बेहतर वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं, ज़्यादा बेहतर मैच्योरिटी वैल्यू पाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ स्टडीज़ कुछ और बताती हैं। स्टडीज़ का ये कहना है डायरेक्ट प्लान के जो इन्वेस्टर हैं वो जानकारी की कमी के कारण अक्सर नुकसान करते हैं। वैसे में क्या कुछ जानकारियां हैं जो उनके पास नहीं होती हैं। उन्हें नहीं पता होता है कि कौन सा फंड उनके लिए सही है, स्कीम ऑप्शंस को कैसे चूज करना है, कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट कब शुरू करना है, कितने टाइम पीरियड की एसआईपी करनी है, टैक्स का क्या करना है, बाजार का मूल्यांकन कैसे करना है। ये जानकारियां नहीं होने के कारण वो वेल्थ क्रिएशन से चूक जाते हैं। वैसे में सही ट्रेनिंग के साथ आप मनी आईक्यू क्लास में सीख सकते हैं बिना किसी फॉर्मूले के कि आपको अपना मनी मैनेजमेंट कैसे करना है। आइए चलते हैं दूसरे कैलकुलेटर पर, जहां हम चेक करेंगे कि रियल वेल्थ क्रिएशन आखिर होता क्या है। यहाँ पर हमारे सामने कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जिसके लिए आपने आज एक पर्टिकुलर अमाउंट की तैयारी की होगी। वैसे में आने वाले 5 साल, 10 साल या 15 साल बाद असल में आपको कितने अमाउंट की ज़रूरत होने वाली है, हम यहाँ पर वो चेक करेंगे। मान लेते हैं कि अपनी बेटी के प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए आपने 15 लाख की प्लानिंग की है, तो आने वाले 5 साल बाद ये ज़रूरत हो जाएगी 24,15,000 की। अपनी बेटी के एमबीए के लिए किसी साधारण से एमबीए कॉलेज में आपने प्लान किया है कि 15 लाख में तो यहाँ पर मेरी बेटी का एजुकेशन हो जाएगा। लेकिन उसी साधारण से एमबीए कॉलेज की फ़ी जो है वो 10 साल बाद होने वाली है 38,90,000 की। अपने बेटे के प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए आपने 15 लाख की प्लानिंग की है, तो आने वाले 12 साल बाद ये ज़रूरत हो जाएगी 47,07,000 की। अपने बच्चों की एवरेज सी शादी के लिए आपने 10 लाख की प्लानिंग की है, तो आने वाले 18 से 20 साल बाद ये ज़रूरत हो जाएगी 33 से 38 लाख की। क्या आपने इस हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं? क्या आपने इस हिसाब से अपने फ्यूचर की प्लानिंग की है? ये कैलकुलेटर आपको मनी आईक्यू क्लास में भी मिल जाता है। यहाँ पर आप अपनी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फिल करके चेक कर सकते हैं कि आने वाले पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको असल में कितने अमाउंट की ज़रूरत होने वाली है। वैसे में क्या कभी आपने सोचा है कि आप लगातार सेविंग्स करते हैं, लगातार इन्वेस्टमेंट्स भी करते हैं, लेकिन फिर भी वेल्थ क्रिएशन से क्यों चूक जाते हैं? क्योंकि हमने कभी एफडी ले लिया, कभी पेंशन प्लान ले लिया, कभी इंश्योरेंस ले लिया। ये वो सारी जानकारी है जो हमें बचपन से दी गई है कि यहीं पर पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। हमारे पास करेक्ट नॉलेज नहीं है, हमारे पास सही जानकारी नहीं है और इसीलिए हम चूक रहे हैं। वैसे में मनी आईक्यू क्लास में आपको सही जानकारी मिलती है, आपको आपके 5 सवालों के जवाब मिलते हैं। आपके लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट सही है? रिटायरमेंट के क्या तरीके हैं? 5 से 7 सालों में फाइनेंशियली फ्री कैसे हो सकते हैं? ऑल्टरनेट इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं? इंश्योरेंस को लेकर, लोन्स को लेकर, बच्चों की फ्यूचर को लेकर क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं? ये सारी चीज़ें आप सिर्फ 499 में सीखते हैं और लिटरली क्लास ज्वाइन करने के बाद आप ये फील करते हैं कि काश मैंने ये 10 साल पहले सीखा होता, तो आज तक मैं जो गलतियां करता आ रहा हूँ अपने इन्वेस्टमेंट्स पर वो मैं नहीं कर रहा होता। तो अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी आप जल्द से जल्द अपने फाइनेंशियल एजुकेशन की शुरुआत कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप planyourworld.com वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। क्योंकि भविष्य आपका है, इसे संवारना भी आपको ही होगा। आपको खुद ही अपना फाइनेंशियल एडवाइजर बनना होगा, क्योंकि आपके पास कोई एडवाइजर नहीं है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के और भी प्लान्स के ऊपर अगर आप एनालिसिस एंड रिव्यू वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारी टीम जल्द से जल्द कोशिश करेगी उस प्लान के ऊपर आपके लिए वीडियो लेकर आने की। तब तक के लिए धन्यवाद।